सो हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स भाषा पसंद है। ये तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर, और मेरा वादा है मक्खन की तरह समझाऊंगा, सभी को समझ में आएगा, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम ये करते हैं। जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा गाइस, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, सारे क्वेश्चंस में करने में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये फर्स्ट, ये वाला फॉर्मूला मैं इधर इधर रख दे रहा हूँ, ताकि आप देख सको। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इक्वल टू 17। तो जो डाटा दिया वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स वी हैव गिवन 17, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई वी हैव गिवन 23, ठीक है। और एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई वी हैव गिवन 38, ठीक है। ये चीज हमें दी है और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये दोस्तों बहुत ईजी नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। हमें क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। अब आप किसी को मान लो एक्स, इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो। तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, ठीक है। इसको मैंने बी को मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, कुछ भी मान लो, ठीक है। इधर दिया है मैं इसलिए मान रहा हूं। और हमें क्या दिया है, यूनियन वाला दिया पार्ट, यूनियन वाला पार्ट दिया है। तो मैं यूनियन वाले पार्ट में लिख देता हूं एक्स यूनियन वाई हमें दिया है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। मैंने बस नेमिंग कर दी है, ठीक है। अब हमें जो दिया हम वैल्यू पुट करते हैं। हमें यूनियन की वैल्यू दी है, ये वाला पार्ट हमें दिया गया 38, हम 38 लिख देते हैं। हमें वाई वाला पार्ट दिया है ये 23, हम 23 लिख देते हैं, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एक्स वाला पार्ट दिया है, ये वाला पार्ट दिया 70 लिख देते हैं, ठीक है। इतना लिख दिया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये, तो हम ये चाहिए, इसकी जगह ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब जब सॉल्व करते हैं, 38 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। और इनको जब प्लस कर दोगे तो ये हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये 38 इधर जाएंगे, 40 माइनस 38 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या निकल के आएंगे, 2। तो बस हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमें फॉर्मूला बस इसे याद करना है, इससे सारे हो जाएंगे गाइस, सारे सुन रहे हो ना, सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई वी हैव गिवन, जो गिवन है डाटा सीधे लिख दो। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है। 18 लिख दिया हमने, ठीक है। इतना कंप्लीट हमारा डाटा, ठीक है। एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने दिए गए, 8 एलिमेंट्स, तो 8 लिख दो, ठीक है। एंड वाई हैज 50 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई सेट वी हैव गिवन 15, ठीक है, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, आप जानते होगे ये चीज हमें क्या दिखाती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें। तो ये चीज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने सीख ली होगी, आशा करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज है, अब फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई डालो, ये हमें गिवन है कितना है, 18, ठीक है। और एक्स इंटरसेक्शन वाई क्योंकि निकालना है तो सही से छोड़ दो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने दिए हैं, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितने दिए हैं, 15, ठीक है। तो अभी इसका करते हैं दमादम, ठीक है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कितने हो गए, 15 प्लस 8 23। अब नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 23 इधर लिखेंगे और ये 18 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि 18 प्लस का था, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या निकल के आ जाते हैं, 23 में से 18 गए तो गाइस 15 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल, 250 कैन स्पीक हिंदी, ठीक है, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसमें बताया गया है 400 पीपल जो है, 400 जो पीपल हैं, ठीक है, वो जो 400 पीपल का ग्रुप है, मैं ऐसे लिख देता हूँ 400 पीपल का ग्रुप है, ठीक है। जो आपको डाटा दिया वो आपको लिखना जरूर चाहिए, इससे आपको समझ में चल जाता है। और 250 कैन स्पीक हिंदी, तो मैं लिख देता हूँ 250 हिंदी, ठीक है, हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरे में लिखा है 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं लिख देता हूँ 200 कैन स्पीक इंग्लिश,
इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। अब पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। चलो ठीक है, ये एक तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैं पहले फॉर्मूले से कराऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा दिमाग से बताऊंगा कि दिमाग से भी देखो 2 मिनट में हम कर सकते हैं। देखो पहले दिमाग से बता देता हूं। देखो 400 पीपल का गाइस ग्रुप है, 400 पीपल मतलब 400 टोटल पीपल है, उसमें से 250 अगर हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोलते हैं, तो आप जरा सोचिए कितने आदमी होंगे या कितने वो पीपल होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे। अब देखिए, आप देखो 200 और 250 कितने होते हैं, 450 होते हैं, जो कि 400 से 50 ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप देखोगे ये जो 50 इसमें आदमी है ना, ये 50 आदमी ये ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। आप जरा सोच के देखिए, ठीक है। ये तो हो गया दिमाग से कि ये तो दिमाग से करने वाली बात हो गई। अब हम करेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। इसमें अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। देखो हमें दिया गया है कि हिंदी इतने बोल सकते हैं और इंग्लिश इतने बोल सकते हैं, तो इसको देखकर तो ये समझ में आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी, ठीक है, वो हमें दिया गया 250, ठीक है। हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना पड़ता है, बस मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। और दिया गया इंग्लिश, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश ई लिख दिया मैंने, जो बोल सकते हैं 200। अब बात आई कि जो 400 है पीपल, ये हमें यूनियन वाला दिया गया है या इंटरसेक्शन वाला दिया गया है। तो मैं गाइस बताता हूं, जब भी ग्रुप की बात आती है लिखकर, जब भी लिखकर आएगा ग्रुप, इतने का ग्रुप, तो वो हमेशा यूनियन होगा। यानी कि ये हमें दिया गया है कि हिंदी और यूनियन इंग्लिश का ग्रुप, ठीक है, हमेशा यूनियन लगेगा। तो कितना दिया हमें, 400, ठीक है। तो पक्का है ये, क्या पूछ रहा, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बचा हुआ फॉर्मूले में बचता ये क्या है, यही बचता, और इसने यही पूछा है। तो आपको भी इसी तरीके समझना, आपको फॉर्मूला बनाना है बस। ए की जगह हिंदी लिख देता हूं मैं, इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये हमें निकालना है। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है, एच यूनियन ई प्लस नंबर ऑफ वो एच इंटरसेक्शन ई बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच मतलब हिंदी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश, ठीक है। अब देखो, अब हमें नंबर ऑफ एच हमें कितना दिया, 250, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हमें दिया गया है 200, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई में कितना दिया गया है हमें, 400, ठीक है, प्लस ये निकालना है, ठीक है। अब इसे करते हैं सॉल्व, 400 ही हो जाएंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो 450 हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। और ये जब इधर जाएगा 450 में से 400 माइनस होंगे, ये जब इधर जाएगा प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और जब इसमें से ये जाएंगे तो 50 आएगा आंसर। तो गाइस आप देख सकते हो फॉर्मूले से भी ये आया, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि 50 वो आदमी ऐसे होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, ठीक है, एस एंड टी आर टू सेट्स, इस फॉर्मूले को इधर लिखिए आप, एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, एस के पास 21 एलिमेंट्स हैं और टी के पास 32 एलिमेंट्स हैं, एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी। ये तो दोस्तों बहुत ईजी हो गया, ये तो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड ही हमें करना है। हमें देखो क्या दिया गया, एस के पास एलिमेंट्स दिए गए हैं तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस कितने हैं, 21, और हमें दिया गया है कि टी के पास कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी हमें कितना देंगे, 32, और हमें ये चीज दी गई है डाटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी हमें कितने दिए गए हैं, 11 दिए गए हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है एस यूनियन टी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ये जो दिया गया है वही मैंने उतारा है, तो आप फॉर्मूला बस पुट कीजिए सीधे, एस यूनियन टी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, और यहाँ पे हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी। ये फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा ईजी है, एक जगह इंटरसेक्शन आएगा तो एक जगह इंटरसेक्शन आएगा, एक जगह यूनियन आएगा, और फिर अलग अलग आ जाएंगे। फॉर्मूला बहुत ईजी है। तो अब इनकी जगह वैल्यू डालिए, ये तो हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस हमें ये दिया गया है 11, इसे डाल दीजिए, एस दिया गया है हमें 21, ठीक है, पुट कीजिए, टी दिया गया है 32, पुट कीजिए, तो ये निकालेंगे एस यूनियन टी, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखो गाइस, ये 21 और 32 कितने हो जाएंगे, 53, ठीक है। और नंबर ऑफ एस यूनियन टी, ये जब 53 में से 11 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 2, 3 में से 1 गए 2, और 5 में से 1 गया तो 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी हमारे पास कितना आया, 42। तो ये हो जाता है कंप्लीट। मैं आपको एक वो भी दूंगा, मैं एक आपको गाइड दूंगा कि जब ये क्वेश्चन आप करोगे ना, तो आप ना फॉर्मूला तो चलो जिंदाबाद है ही, फॉर्मूला तो जिंदाबाद है ही, पर आप गाइस एक बार ना इनको खुद दिमाग से भी करना, ये दिमाग से भी 2 चुटकियों में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर करना, तो ये हो जाता है कंप्लीट। थैंक। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बोल रहे हैं इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज
10 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, मैंने वो उंगली लगा रखी थी तो मुझे दिखा नहीं, मैंने सोचा कहाँ लिख दिया मैंने, तो ठीक है एलिमेंट्स, एंड हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया गया है। देखो एक्स एंड वाई टू सेट्स हैं, ठीक है, और एक्स के पास देखो आप देख सकते हो एक्स के पास 40 एलिमेंट्स है, एक्स के पास 40 एलिमेंट्स है, एक्स यूनियन वाई के पास भी हमें दिया है और एक्स इंटरसेक्शन वाई के पास भी हमें दिया है, हमें वाई निकालना है। यानी कि हमें फॉर्मूले हमारी 4 चीज होती है, उसमें 3 चीज दी है, इसमें फॉर्मूले 4 चीज होती है, उसमें 3 चीज दी है। देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने दिए हमें 40, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई हमें कितने दिए गए हैं 60, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें कितने दिए गए हैं, इंटरसेक्शन वाई वी हैव गिवन 10, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज वाई, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई निकाल लेंगे, ये तो फॉर्मूला ही बन रहा है पूरा। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, ये तो था फॉर्मूला। डाल दो वैल्यू, एक्स यूनियन वाई वी हैव गिवन 60 डाल दिया, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई भी हमें दिया है इस बार तो 10 डाल दिया, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स हमें दिया गया है 40, वाई निकालना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। 60 और 10 होते हैं 70, और ये गाइस मैं सीधे कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस करके 70, ये प्लस का इधर माइनस होगा, तो 40 माइनस में होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई यहाँ पे बन जाएगा, ये वाई है। तो 70 में 40 के 30, तो इसका आंसर आता है 30। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहे हैं कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, जो हमें दिया गया है उस पर मैं अंडरलाइन खींचता हूं और उसे उतारता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि वही तो मेन है, उसे हम आगे कर पाएंगे। तो 70 पीपल के ग्रुप में, और ग्रुप जब भी आप देखो, इन ए ग्रुप ऑफ एरोप्लेन, इन ए ग्रुप ऑफ कॉफी, कुछ भी ग्रुप नाम की चीज देखो तो इतना समझ जाओ फॉर्मूले की यूनियन वाली चीज हमें दी गई है, यूनियन वाला हमारे पार्ट मिल गया, ठीक है। तो एक यूनियन वाला मिल गया, ठीक है। 37 लाइक कॉफी, ठीक है, 52 लाइक टी, तो 3 चीज तो हमें मिल गई है, पक्का एक ही चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, इसका मतलब है कि शुरू से बताता हूं, 70 पीपल हैं ग्रुप में, 37 लाइक कॉफी करते हैं, 52 लाइक करते हैं टी, और बोला गया प्रत्येक पर्सन कम से कम दोनों में से एक ड्रिंक तो पसंद करता ही है, मतलब सब जो बंदे हैं ना वो एक ड्रिंक तो पसंद करते ही हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, हमें वही निकालना है। हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी, ठीक है, हम निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें पता है ग्रुप जब भी आएगा तो ये यूनियन होगा, तो पक्का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मैं गाइस यहाँ पे एक्स यूनियन वाई नहीं लिख रहा, मैं कॉफी और टी लिख रहा हूं, तो कॉफी का सी, यूनियन, हमें ग्रुप का मतलब यूनियन होता है तो यूनियन, और टी का टी, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, टी में ऐसे बना देता हूं, ठीक है, टी कितना दिया गया 70 लिख दो, और 37 लाइक करते हैं कॉफी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी हमें कितना दिया गया 37, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो वो कितने करते हैं 52, ठीक है। 3 चीज मिलेंगे, पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यूनियन, अब क्या बचा है, इंटरसेक्शन ही बचा है, तो इंटरसेक्शन ये कॉफी इंटरसेक्शन टी, ये हमें पक्का निकालना पड़ेगा। और यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, बोथ का मतलब क्या होता है कब, अच्छा मैं एक और चीज बता देता हूं, कभी ग्रुप ना दिखे ना आपको, अगर बोथ दिख जाए आपको तो समझ जाना बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ग्रुप का मतलब होता है यूनियन, बोथ निकालना है इसमें, तो बोथ मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ऑब्वियस बात है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ग्रुप कभी ना दिखे ना तो बोथ दिख जाए तो उसका मतलब है इंटरसेक्शन, ठीक है, इससे भी आप समझ ही जाओगे, ठीक है। ये निकालना है तो बस वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी यूनियन टी, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डाल रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है, और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, ठीक है। ये कितना दिया गया है हमें, ये हमें दिया गया है सी, ये 70 दिया गया है, प्लस हमें ये निकालना है, ठीक है, सी कॉफी इंटरसेक्शन टी निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी हमें दिए गए 37 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी हमें दिए गए 52, बस इसे फाइंड कर दीजिए, 70 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। 37 52 कितने, ये 89 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जाएंगे माइनस होने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है, तो 89 में से जाएंगे 70, क्योंकि ये प्लस का उधर 70 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी इंटरसेक्शन टी हमारा कितना निकलेगा, ये जाएंगे सीधे बच जाएंगे 19, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ये क्वेश्चंस गाइस बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो चलिए ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उस पर अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि वो काम आती हैं, ठीक है। तो 65 पीपल, ठीक है, इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, एंड दूसरा ये है हाउ मेनी लाइक टेनिस,
ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन को करना है इसमें। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को इधर राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल। ग्रुप आ गया, समझ जाओ यूनियन है, तो यूनियन है तो नंबर ऑफ, अब देखो मैं यहाँ पे एक्स यूनियन वाई लिखूँ या फिर मैं लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्रिकेट और टेनिस में बात चल रही है ना, तो मैं सी लिखता हूँ और यूनियन और टी लिखता हूँ, क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। और ग्रुप आया था तो यूनियन लगाया, तो हमें कितने दिए गए, 65 पीपल, ठीक है। 40 लाइक क्रिकेट, तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ क्रिकेट वाले 40 है, ठीक है। और बोला गया है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ आ गया तो मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ठीक है, वो हमें कितना दिया गया है, 10, ठीक है। और बोला हाउ मैनी लाइक लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो मतलब इसमें क्या बात चल रही होगी, इसमें यही तो निकालने के लिए बोल रहे होंगे, ये टी, क्योंकि हमें 4 चीज होती है, उसमें से ये चीज दी है तो ये निकालने के लिए बोल रहे होंगे, ठीक है। ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। और तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो इसमें बोला है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी कि हमें सिर्फ इसमें वो वाले बताने हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हो, क्रिकेट नहीं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बोला गया, यानी कि इसमें वो वाले बंदे आएंगे जो टेनिस भी पसंद करते हो और जो क्रिकेट भी पसंद करते हो, ठीक है, दोनों इसमें वाले आएंगे। इसमें खास स्पेशल बोला गया, यानी कि वाले हमें सिर्फ निकालने हैं जो टेनिस पसंद करते हो। तो ये तो डायरेक्ट यहां से निकालो, देखो आप 65 पीपल है टोटल, उसमें से 40 लाइक करते हैं क्रिकेट, तो सोचो कितने इंसान होंगे जो सिर्फ टेनिस पसंद करते होंगे, क्रिकेट पसंद नहीं करते होंगे। तो 40 हटा दो, 40 हटा देंगे तो 25 लाइक टेनिस ओनली, 25 लाइक टेनिस ओनली, ठीक है। तो पहले का तो आंसर निकलेगा, मैं इधर लिख दूंगा बाद में। अब इसको सॉल्व करते हैं जो कि इसका आंसर निकालेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ, ये है क्रिकेट यूनियन टी, ठीक है। पहले हमारा यूनियन होता है, फिर एक इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन में लिखेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट इंटरसेक्शन टी, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस, ठीक है, ये लिख देंगे। अब हमें ये कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया 65, और हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना दिया गया, 10, ठीक है। हमें क्रिकेट वाला पार्ट कितना दिया गया, 40, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जो टेनिस पसंद करते हो। पर जरूरी नहीं जो इसमें टेनिस ही सिर्फ पसंद करते होंगे, इसमें क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें दोनों वाले हो सकते हैं, पर इसमें सिर्फ टेनिस वाले निकालने थे जो कि हमने 25 निकाला, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 65 ये हो जाएंगे 75, ठीक है, और ये 40 जो है ये इधर हो जाएगा माइनस होने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी में कितने निकलेंगे, 40 गए तो 35, तो 35 नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे जो टेनिस भी पसंद करते होंगे और क्रिकेट भी पसंद करते ही होंगे, क्रिकेट भी पसंद करते होंगे, ठीक है। पर इसमें जो ये तो दोनों वाले हो गए, पर जिसमें हम जब वाला निकालेंगे कि सिर्फ जो टेनिस पसंद करते हो, तो वो कैसे निकालेंगे, 65 पूरे पीपल हैं, 40 लाइक क्रिकेट करते हैं, तो 40 घटा दो, 25 बचेंगे, वो सिर्फ टेनिस पसंद करते होंगे, तो 25 पर्सन्स लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली, ठीक है, ये वाला इसका हो गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहे हैं, इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है। जो भी डाटा होता है उस पर अंडरलाइन कर लेते हैं। तो 50 पीपल स्पीक क्या करते हैं, फ्रेंच, एंड 20 स्पीक करते हैं स्पेनिश, ठीक है, एंड 10 स्पीक करते हैं बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, ठीक है। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। इसमें क्या बोला है मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो एक कमेटी है, उस कमेटी में 50 जो पीपल हैं वो स्पीक करते हैं सिर्फ फ्रेंच, 50 पीपल स्पीक करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को, और 20 उसमें है जो स्पेनिश को पसंद करते हैं, ठीक है, ठीक है, और 10 स्पीक करते हैं बोथ, ठीक है। तो हम जो भी इसमें डिटेल दिए हम लिखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि फ्रेंच पसंद करते हैं, तो मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक फ्रेंच, ये लाइक नहीं बोलते हैं, स्पीक फ्रेंच, वो कितने 50, ठीक है, एंड 20 स्पीक स्पेनिश, तो नंबर ऑफ स्पेनिश वाले हमें दिए गए हैं 20, ठीक है, एंड 10 बोथ आ गया तो पक्का क्या है, इंटरसेक्शन है, यानी कि लिख दीजिए नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश कितना दिया गया होगा, दिया गया है हमें 10, ठीक है, ये लिख देना है ऐसे। तो हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस, इसका मतलब यही है कि हमें यूनियन निकालना है, ठीक है। आप फॉर्मूले को देखिए, 3 चीज हमें दी है, हमें नेक्स्ट क्या निकालना है उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, फिर मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा। अब देखिए नंबर ऑफ फ्रेंच यूनियन एस हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेंच यूनियन एस प्लस नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेंच प्लस नंबर ऑफ स्पेनिश, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब इसमें पुट कीजिए वैल्यू। अब देखो हमें क्योंकि ये निकालना है, ये वाला निकालना है, और हमें ये दिया है, और हमें ये दिया गया है, और हमें ये दिया गया है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये तो बहुत ईजी है। नंबर ऑफ फ्रेंच, ये डायरेक्ट में कर रहा हूं, 50 20 हो जाएंगे 70, और 10 उधर जाएगा, 70 में से माइनस होगा तो ये बचेंगे 60, तो ये इसका फ्रेंच यूनियन स्पेनिश कितना आएगा 60, यानी कि ये ऐसे लोग होंगे जो
कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते होंगे। इस लाइन का मतलब यही है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, यानी कि इन दो लैंग्वेज में से कम से कम जो मतलब एक लैंग्वेज, कम से कम यहाँ पे मतलब ये बन रहा है कि सब उतने बंदे बताइए जो एक लैंग्वेज तो बोलते ही हो। तो 60 वो हैं जो एक लैंग्वेज को बोलते ही हो। ठीक है, तो आपको सिंपली इसमें ना यही देखना है कि क्या हमें डिटेल दी है और उनको उतारना है। आपको इन्फॉर्मेशन को क्या निकालना है, वो डायरेक्ट तीन चीज दी थी तो मैंने डायरेक्ट सोचा यही निकालना होगा। आपको भी इसी तरीके से सोचना है, फॉर्मूले में चार चीज होती हैं, तीन चीज दी हैं, डायरेक्ट सोचो और निकाल दो। तो ये होता है कंप्लीट। थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक माय वे टू टीच इट, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज आल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।